क्या निकालना है? कॉट आर। कॉट आर बराबर कॉट आर, तो आर कोण यहाँ, तो ई कोण के लिए ई लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कॉट का मतलब क्या होता है? बी बटा पी, बी बटा पी। तो कॉट आर निकालना है हमको। क्या निकालना है? कॉट आर में बी बटा पी, बी बटा पी, तब बी क्या हो जाएगा? आर, आर का ई कोण से, ई कोण आर कोण से ई लंब, ई आधार हो जाएगा। लंब पी क्यू, आधार क्यू आर। तो लंब आधार, आधार आधार बटा लंब हो जाएगा, तो आधार 5 हो जाएगा, यहाँ 5 बटा है पी हो जाएगा, लंब 12 हो जाएगा। अब को है तो tan पी माइनस कॉट आर कह रहा है, कॉट आर कह रहा है, तो tan पी यहाँ से हो जाएगा, तो tan पी का मान कितना है? 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, लघुत्तम लेंगे तो 12 हो जाएगा इसका। 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 बराबर 0 बटा 12। इसका मान कितना हो जाएगा? 0। आंसर इसका, यदि साइन ए, यदि साइन ए 3/4 हो, कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। tan ए का मान बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, तो हम देखिए, हम बिना त्रिभुज बना करके सोल्व कर रहे हैं इसको। साइन ए बराबर, साइन ए दे रहा है 3/4, तो साइन ए का मतलब होता है p/h। तब p और h दोनों हमको मिल रहा है, तो हमको क्या नहीं मिल रहा है? b नहीं मिल रहा है। p बराबर हमको मिल रहा है 3, h बराबर मिल रहा है, h बराबर क्या मिल रहा है? h बराबर 4 मिल रहा है, b नहीं मिल रहा है, तो b हमको निकाल देना है। तो b बराबर रूट अंडर h² माइनस p², तो b बराबर हो जाएगा, तो b बराबर h², h का मान 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर में 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर रूट 7। तो हमको b का मान कितना आया? b का मान रूट 7, b का मान रूट 7 आ गया, रूट 7 आ गया। कॉस ए, कॉस का मान क्या होता है? b/h, b/h, कॉस का मान b/h, तो b का वैल्यू कितना है? रूट 7, b का वैल्यू रूट 7, h का वैल्यू 4 हो गया। उसके बाद हमको निकालना है tan ए, तो tan ए निकालना है। tan ए का मान tan p/b होता है, तो p कितना हो जाएगा? p हो जाएगा 3, अब b कितना हो जाएगा? रूट 7 हो गया। आंसर कुछ है? ए बराबर, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो ए का मान ज्ञात करें। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, इसमें दे रहा है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ए भी क्वेश्चन बिना त्रिभुज का बनेगा, क्योंकि हमको कह रहा है साइन ए निकालने के लिए और सेक ए निकालने के लिए, दोनों सेम है, ए का वैल्यू दे ही रहा है। तो 15 हल हो जाएगा, 15 कॉट
कॉट ए बराबर 8। तो इधर गुना में है, उधर भागा में जाएगा, तो कॉट ए बराबर 8/15। इधर गुना में है, इधर गुना में है, इधर गुना में है। 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8 हो गया। 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। अब कॉट का संबंध क्या होता है? कॉट बराबर होता है बी और पी का। कॉट का संबंध होता है b/p। तो हमको b दे रहा है 8/15, तो हमको b मिल रहा है 8 और p मिल रहा है 15। कितना? 15। तो हमको क्या निकालना है? h निकालना है। हमको क्या निकालना है? h निकालना है। h² बराबर p² प्लस b²। h बराबर होगा √p² प्लस b²। p का वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 225 प्लस 64। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। ये कितना हो जाएगा? 4 5 4 9, 9 6 2 8, 2 एकम 2, √289। इसका वर्ग निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे तो 17 होगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कह रहा है साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू, हमको साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू p/h होता है। तब p का वैल्यू कितना है यहाँ? 17 हो गया। b का वैल्यू 8, p का वैल्यू 15, h का वैल्यू 17, तब p/h, तब p का वैल्यू 15, 15/17। अब इसका हो गया सेक ए। क्या निकालना है? सेक ए निकालना है हमको। तो सेक ए बराबर, तो कौसे के उल्टा नु सेक होता है, कौस का उल्टा हो जाता है। कितना होता है? कॉस h/b। तो h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू 17 है और b का वैल्यू 8 है। हो गया आंसर।